हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। आप सभी का स्वागत करते हैं प्रभात स्टडी यूट्यूब चैनल में। जय हिंद, जय भारत। रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस लेकर आए हैं, जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न सभी हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से लुप्त संख्या कौन सी है। एक डायग्राम दिया गया है, उसमें से 3, 5, 8, 13, 22 क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन ए 29, ऑप्शन बी 39, ऑप्शन सी 37, ऑप्शन डी 49। इसमें से कौन सा विकल्प सही है, कमेंट करके उत्तर दीजिए। अगर 3, 5 को जोड़े हम तो 8 होगा। 8 में अगर हम 5 जोड़े तो 13 होगा। 13 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 21। इसका मतलब यह मेथड नहीं लगेगा। तो 3, 5, 8, 13, 22 क्वेश्चन मार्क दिया। अब इसमें हम क्या करें, अगर हम 3 को गुणा 2 करें -1 कर दें तो हमें 5 प्राप्त होगा। अगर हम गुणे 5 -2 कर दें तो हमें 8 प्राप्त होगा। अगर 8 को हम गुणे यहाँ पर दो ही लिखा जाएगा, 5 लिखते गलती से। 8 गुणे 2 -3 करेंगे, 8 दूनी 16 -3 13 हो जाएगा। और 13 गुणे 2 -4 करेंगे तो हमें 22 प्राप्त होगा। अगर हम 22 गुणे 2 माइनस कितना कर दें, 1 2 3 4, इस बार माइनस का 5 करेंगे तो 22 दूना 44, 22 दूना 44 -5 बराबर कितना होगा, 39 होगा। इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह पर 39 होगा। इस आकृति में क्वेश्चन मार्क की जगह पर कितना आएगा, 39। इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा सही है, इसमें ऑप्शन बी सही है। पहला मेथड 4 अंकों तक तो लगा, लेकिन 5वें अंक में फेल हो गया, तो यह मेथड गलत हो गया। फिर हम सेकेंड मेथड का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या है। 3 आकृतियां दी गई हैं, कौन कौन सी, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। इसमें से क्या जोड़े, क्या घटाएं तो हमें 0 प्राप्त हो। अगर हम 5 और 4 को जोड़ते हैं, 5 4 9, 7 और 6 को जोड़ते हैं तो 13, 9 13 में से 9 जाएगा तो 4 बचेगा, लेकिन यह 0 नहीं आएगा। अगर हम 5 और 6 को आपस में जोड़ते हैं तो 11 प्राप्त होता है। 5 और 5 प्लस 6 बराबर 11, 7 प्लस 4 बराबर 11। अगर हम इन दोनों को आपस में घटाएंगे तो कितना आएगा, 11 - 11 बराबर 0 आ जाएगा। यह मेथड है फॉलो कर रहा है। इसी प्रकार अब देखेंगे सेकेंड आकृति में मेथड फॉलो कर रहा है कि नहीं। 7 प्लस 6 बराबर कितना हुआ, 13। तो 8 प्लस 4 बराबर कितना हुआ, 12। अगर 13 से हम 12 घटा देंगे तो हमें 1 प्राप्त होगा। यह सेकेंड जो है, सेकेंड आकृति में भी मेथड फॉलो कर रहा है। तो यही ट्रिक या मेथड हम थर्ड आकृति में फॉलो करेंगे।
11 + 5 बराबर कितना होता है? 16 होता है। 11 × 5 = 16। 6 + 3 बराबर कितना होता है? 9 होता है। अगर हम 16 से 9 घटा दें तो कितना बचेगा? 16 से 9 घटा देंगे तो हमें 7 प्राप्त होगा। 7 प्राप्त होगा। यह क्वेश्चन मार्क की जगह पर कितना आएगा? 7 आएगा। तो इसमें से कौन सा विकल्प सही है? इसमें से विकल्प ए सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अन्य 3 से भिन्न है? मतलब भैया 3 एक समान है और एक अलग होगी। अगर हम 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए 94, ऑप्शन बी 67, ऑप्शन सी 85, ऑप्शन डी 13, इसमें से कौन सा विकल्प सही है? तो अगर हम इसमें भाज्य अभाज्य का देखें तो 94 और 85 भाज्य हैं, लेकिन 67 और 13 अभाज्य संख्याएं हैं। तो इसमें से 3 संख्या एक समान नहीं है, तो यह भी मेथड गलत होगा। अगर हम ऑप्शन ए को देखें, अगर ए 9 + 4 को आपस में जोड़ देते हैं तो हमें 13 प्राप्त होता है। और ऑप्शन बी में देखें, अगर हम 6 + 7 करते हैं तब भी हमें 13 या 13 प्राप्त होता है। ऑप्शन सी में देखें, 8 + 5 बराबर, यह भी 13 है, लेकिन ऑप्शन डी का है जो है 1 + 3 करेंगे तो 4 ही आएगा। यह 3 से भिन्न है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही है। क्योंकि 3 संख्याएं को जोड़ने पर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी को जोड़ने पर 13 प्राप्त होता है और ऑप्शन डी को जोड़ने पर 4 प्राप्त होता है। तो इसलिए यह ऑप्शन डी तीनों से भिन्न है, तो इसलिए इसका ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, रिक्त स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? रिक्त स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? रिक्त स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? इसमें से यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का प्रश्न लगा था, लेकिन हम डायरेक्ट संख्या ही लिख दिए थे। अब इसमें कौन सा मेथड लगेगा जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर ऐसी कौन सी संख्या आएगी, हमें ज्ञात करना है। आकृति दी गई है 7, 18, 40, क्वेश्चन मार्क 172 और 348 दिया गया है और आकृति 2 त्रिभुजों से मिलकर बनी है। इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन ए 72, ऑप्शन बी 84, ऑप्शन सी 68, ऑप्शन डी 60। प्रश्न का उत्तर तो दिख ही गया होगा, लेकिन पैटर्न हम आप सभी को समझाते हैं किस मेथड से यह प्रश्न किया गया है। अगर हम देखते हैं भैया, 7 से 18 हुआ है, 18 से 40 हुआ है, 40 के बाद क्वेश्चन मार्क और एक क्वेश्चन मार्क के बाद 172 दिया गया है, 172 के बाद 348 कैसे आया है? आइए हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अगर हम 7 को 2 से गुणा करें तो 7 से 2 बार इसको गुणा करें, प्लस इसमें कितना जोड़ दें कि हमें 18 प्राप्त होगा। अगर हम 7 × 2
प्लस 4 कर देते हैं तो 7 गुणे 2 प्लस 4 कर देते हैं, 7 दूनी 14 प्लस 4 बराबर 18 हमें प्राप्त होता है। अगर हम 18 को 2 गुना करेंगे, 18 गुणे 2 प्लस 4 बराबर 18 दूना 36 प्लस 4, 36 प्लस 4 बराबर 40 प्राप्त होता है। इसी प्रकार हम 172 को 172 गुणे 2 प्लस 4 करते हैं तो कितना आएगा, 172 दूना 344 होता है, प्लस इसमें 4 करते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है, 348 प्राप्त होता है। तो हम किसको गुणा करें कि 40 को हम 2 बार गुणा करते हैं, 40 गुणे 2 प्लस 4 करते हैं, 40 दूना 80 प्लस 4 बराबर 84 होता है, जो क्वेश्चन मार्क की जगह पर आता है। आगे का हम पैटर्न देखते हैं। अगर हम 84 को 2 गुना करते हैं प्लस 4 जोड़ते हैं तो अगर 172 आता है तो पैटर्न मैच करता है। अगर हम 84 गुणे 2 प्लस 4 करते हैं, 84 दूना कितना होता है, 84 दूना 168 होता है, 168 प्लस 4 बराबर कितना होता है, 172 या 172 आता है। तो इसमें से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कितना आएगा भैया, 84 आएगा। यहाँ पर कितना आएगा, 84 प्राप्त होगा। यह कौन से विकल्प में है, यह विकल्प बी में सही है, इसलिए इसका उत्तर 84 आएगा, जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आया है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, ऑटोमेटिकली शब्द दिया गया है। शब्द से निम्न में से कौन से शब्द भैया नहीं बनाए जा सकते हैं। कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो ऑटोमेटिकली शब्द से नहीं बनाए जा सकते हैं। 4 शब्द दिए गए हैं। नंबर 1 CALAMITY क्लैमिटी, और नंबर 2 पे है LACUNA लैकुना शब्द दिया गया है। नंबर 3 पे माल्टा MALTA दिया गया है, और नंबर 4 पे है TOMATO टोमेटो दिया गया है। इसमें से ऐसे कौन से शब्द हैं जो ऑटोमेटिकली शब्दों का या अक्षरों का प्रयोग करके कौन से शब्द नहीं बनाए जा सकते हैं। इसके 4 विकल्प दिए गए हैं, एक निर्देश भी दिया गया है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर हमें चुनना है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 2 और 4, ऑप्शन डी 1 और 4। इसमें से कौन सा विकल्प सही है, प्रश्न का उत्तर दीजिए। अब क्या कह रहा है, शब्द दिया है क्या, ऑटोमेटिकली शब्द से निम्न में से कौन से शब्द नहीं बनाए जा सकते हैं। अब हमें भैया इसमें ज्ञात करना है कौन कौन से शब्द बनाए जा सकते हैं, कौन कौन से शब्द नहीं बनाए जा सकते हैं। अगर कैलमिटी देखते हैं, सी यहाँ पर है तो सी यहाँ भी है, ए भी है, यहाँ भी ए है, यल है, ए 2 बार यूज हुआ तो ए 2 बार भी यूज हुआ, यम भी है, और आई भी का प्रयोग हुआ है, टी भी प्रयोग हुआ है, और वाई है। तो यह वर्ड बनाया जा सकता है। अब नंबर 2 पे क्या है, लैकुना। नंबर 2 पर यल है, यल का प्रयोग हुआ तो यल है, ए भी है, सी भी है, यू भी है, और यन इसमें कहीं दिख रहा है नहीं, तो यह वर्ड नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि ऑटोमेटिकली शब्द में
यन का प्रयोग नहीं हुआ है, तो यह शब्द नहीं बनाया जा सकता है। अब नंबर 3 पे आते हैं। नंबर 3 पे क्या दिया गया है? माल्टा, तो यम का प्रयोग हुआ है, तो इसमें यम है, ए भी है, यल भी है, टी भी है और ए, यह शब्द बनाया जा सकता है। नंबर 4 है, नंबर 4 टोमेटो शब्द दिया गया है, टी का प्रयोग हुआ है, टी का प्रयोग हुआ है, ओ का प्रयोग हुआ है, ओ भी है, यम भी है, ए भी है, टी 2 बार प्रयोग हुआ है, 2 बार टी का प्रयोग नहीं हुआ है और ओ भैया 2 बार नहीं प्रयोग हुआ है, तो यह भी शब्द नहीं बनाया जा सकता है। ऑटोमेटिकली शब्द से निम्न में से कौन से शब्द नहीं बनाए जा सकते हैं? तो इसमें दूसरा और चौथा जो है दोनों शब्द नहीं बनाए जा सकते हैं। तो नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर हमें चुनना था, तो इसमें दूसरा और चौथा नहीं सही है, तो इसलिए इसका ऑप्शन सी सही होगा। भैया नहीं पे बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए, वरना 1 और 3 ऑप्शन में दिया होता तो सभी लोग 1 और 3 का ऑप्शन देकर टिक कर देते, तो तुम्हारा या हमारा प्रश्न गलत हो जाता है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, तभी सफलता मिलती है। उस विकल्प को, क्वेश्चन नंबर 6 है, उस विकल्प को ज्ञात कीजिए जो प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगा। तो प्रश्न दिया है WATCH वाच अनुपात 110 दिया है, समानुपात TI अनुपात क्वेश्चन मार्क दिया है। इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन ए 54, ऑप्शन बी 72, ऑप्शन सी 94, ऑप्शन डी 98। इसमें से कौन सा विकल्प सही है जो क्वेश्चन मार्क की जगह पर आएगा? अगर हम इन सभी की प्लेस वैल्यू लिखते हैं तो देखते हैं प्रश्न का उत्तर आएगा कि नहीं। अगर W की प्लेस वैल्यू कितनी है? 23 है, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में 26 लेटर होते हैं। ए की प्लेस वैल्यू कितनी है? ए की प्लेस वैल्यू 1 है। टी की प्लेस वैल्यू कितनी है? टी की प्लेस वैल्यू 20 है, 20। और सी की प्लेस वैल्यू कितनी है? 3। और एच की प्लेस वैल्यू कितनी है? 8। अगर हम इन सभी को आपस में जोड़ते हैं, आपस में क्या करते हैं? इन सभी को जोड़ देते हैं, तो जोड़ने पे हमें कितना प्राप्त होता है? 23 1 24, 24 20 44, 44 44 3 47, 47 8 कितना होता है? 55। हमारा वाच से हमें 55 प्राप्त होता है प्लेस वैल्यू रखकर। लेकिन इसको अगर हम 2 से गुणा कर देते हैं तो हमें 110 प्राप्त होता है। इसी प्रकार हम टाइम के लिए इनकी प्लेस वैल्यू रखेंगे। टी की प्लेस वैल्यू कितनी है? 20। आई की प्लेस वैल्यू कितनी है? 9। एम की प्लेस वैल्यू कितनी है? 13 या 13। ई की प्लेस वैल्यू कितनी है? 5। इन सभी को आपस में जोड़ देंगे हम, तो 20 9 29, 29 13 कितना होता है? 42, 42 5 कितना होता है? 47। इनका योग कितना होगा? 47। अगर हम 47 को, क्योंकि हम वाच में 55 आया था, 55 को 2 गुना किए हैं, तो हम 47 को भी 2 गुना करेंगे, तो 2 गुना बराबर 47 दूना 94 प्राप्त होता है। यह कौन से विकल्प में है? इसमें से विकल्प सी सही है। जिस प्रकार वाच का संबंध 110 से था, तो उसी प्रकार टाइम का संबंध 94 से होगा, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही है। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें।
बेल आइकन पर क्लिक करके वीडियो के सारे नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। थैंक यू गाइज।